जय हिंद साथियों मैं आपका नीरज सरपंच और आज एक बार फिर एक संदेश के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। साथियों, आज का हमारा विषय है पर्यावरण और पर्यावरण में भी आज मैं मुख्यतः बात करना चाहूँगा पेड़ पौधों की। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह हम पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को हरा भरा करने हेतु और पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु अनेकों पेड़ पौधे लगाते हैं। वह उनके संरक्षित और उनको संरक्षण देने के लिए हम लोग संकल्पित होते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह वन महोत्सव लगभग सन 1980 से प्रतिवर्ष निरंतर चलता आ रहा है। और साथियों, में जो आज हमारा विषय है, जिस बात पर मैं मुख्यतः फोकस करना चाहता हूं, वो यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि प्रतिवर्ष निरंतर करोड़ों पौधे लगाए जाने के बावजूद भी आखिर कहां कमी रह जाती है कि हमें निरंतर आगे भी ये क्रम जारी रखना पड़ रहा है। साथियों, यह चिंतन करने का विषय है, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, मैं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं, केवल और केवल एक निवेदन मात्र करने आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं कि केवल पेड़ पौधे रोपित करने मात्र से ही क्या वन महोत्सव का सपना साकार होगा? क्या हम लोग बस पेड़ पौधे लगा दें या सरकार द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाने से ही या किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा पेड़ पौधे लगाए जाने से ही क्या हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं? और यदि ऐसा संभव है तो यह क्रम निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक हम इसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, यह चिंतन करने का विषय है, हमें सोचना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जिन करोड़ों पौधों को प्रतिवर्ष लगाते हैं उनमें से मात्र हजारों या सैकड़ों पौधों को ही हम जीवित रख पाते हैं। ठीक वैसा हुआ कि जैसे कि कोई माँ बाप संतान पैदा करने के बाद उसकी परवरिश ना कर पाए। साथियों, क्या आप भी ऐसे ही गैर जिम्मेदार नागरिक हैं? और यदि नहीं हैं तो आपको संकल्पित होना पड़ेगा, हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि कम से कम जिन पौधों को हम रोपित करते हैं उनके संरक्षण का हम लोग संकल्प लें। मैं नहीं कहता कि आप लोग 100 पौधे लगाइए, 200 पौधे लगाइए, 500 पौधे लगाइए। आपसे जितना हो सके आप कम से कम पौधे लगाएं। भले ही आप 10 पौधे लगाएं प्रति व्यक्ति, लेकिन उन 10 पौधों की परवरिश का जिम्मा, उनकी जिम्मेदारी आप लोग जब तय करेंगे और जिस दिन आप लोग संकल्पित हो जाएंगे कि जो पौधे हमने रोपित किए हैं उनको वृक्ष के रूप में हमें तब्दील करना है, तब जाकर के हमारा इस वन महोत्सव का सपना साकार हो पाएगा और हम प्रकृति को, इस धरा को हरा भरा कर पाएंगे। इसलिए मैं साथियों आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं और अपील करता हूं आपसे कि इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में सरकार का सहयोग करते हुए और निजी तौर पर भी आप पेड़ पौधे लगाएं और उनके संरक्षण हेतु, उनकी देखभाल के लिए और उनको किस प्रकार से हम लोग वृक्ष के रूप में तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए उनमें चाहे बीच बीच में हमें खाद पानी डालकर, उनकी नलाई गुड़ाई करके, या उनको जो वन्य जीवों से, चाहे जो आवारा जो पशु होते हैं उनके द्वारा जो उनको उनका जो नुकसान किया जाता है, उससे बचाव हेतु हमें चाहे कोई ट्री गार्ड लगाकर, कोई जाली बनवाकर, या जिस प्रकार से भी हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। हम यह संकल्प लें कि जिन पौधों को हम लगाएंगे हम उन पौधों को वृक्ष के रूप में तब्दील करेंगे, तब जाकर के यह सपना हमारा साकार हो पाएगा। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर वर्ष लगभग करोड़ों पौधे रोपित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हर वर्ष ही नए पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। या तो जिन पौधों को हम लगाते हैं वो केवल लगाने मात्र तक ही सीमित रह जाते हैं, हम उनको वृक्ष के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। या फिर दूसरी वजह होती है कि यदि जो पौधे हमने लगाए यदि वो वृक्ष भी हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको काटा गया है,
अन्यथा हमें यह जरूरत नहीं पड़ती। तब मैं आपसे कहना भी चाहूंगा कि हमें जंगलों को काटने से बचना होगा। जिस प्रकार आज हम अपनी आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, हमें इसमें सुधार करना होगा। साथियों, बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि पूरे 2 साल कोविड का कहर रहा। इस दौरान केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस भयंकर महामारी से जूझ रहा था। तब हमें जाकर के पेड़ पौधों की महत्वता का पता चला। जब आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से लोग लाइनों में खड़े हुए थे ऑक्सीजन के लिए, किस प्रकार से लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी के कारण, तब हमें जाकर के एहसास हुआ कि पेड़ों की असली महत्ता क्या होती है, प्रकृति की महत्ता क्या होती है। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम मानव जीवन को विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों की अनदेखी करेंगे, उनकी फिजूल खर्ची करेंगे, जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से नालियों में लोगों के समर चलकर पानी की हम बर्बादी करते हैं, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पानी सड़कों पर बह रहा है। यह प्रकृति द्वारा जो हमें जो प्रदत्त संसाधन हैं, उनकी हम जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, आज नहीं तो कल एक दिन हमको इसका परिणाम भुगतना होगा। और एक दिन मानव जाति के और यह फिजूल खर्ची ही एक दिन मानव जाति के विनाश का कारण बनेगी। तो साथियों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से प्रकृति के साथ अन्यथा छेड़छाड़ ना करें। प्रकृति से हमें जो सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, उनका हम आनंद लें, उनका उपयोग करें, उनका सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। और सरकार का सहयोग करते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर व उन्हें संरक्षित करते हुए उन पौधों को वृक्ष के रूप में जब हम लोग तब्दील कर पाएंगे, तब जाकर के हम इस वन महोत्सव के सपने को साकार कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वन महोत्सव के सपने को साकार करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं व उनका संरक्षण सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।